एक जंगल में बादल और भूरे नाम के दो कौवे रहते थे। दोनों में हर रोज झगड़ा हुआ करता था कि आखिर माँ किसके पास रहेगी। दोनों कौवे ये फैसला करते हैं कि वो अपनी माँ को घर से निकाल देंगे। ये सुनकर तो बूढ़ी कौवी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक कभी कोई कमी नहीं होने दी, और आज जब मेरे पंख काम नहीं करते तो तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें घर से निकालने का, लेकिन क्या सारी उम्र मैं ही तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा? पूरे का भी हक बनता है कि नहीं? तू बड़ा है, तूने ही माँ के ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। मैं तो बचे कुचे में ही गुजारा कर लेता था ना। लेकिन बच्चों, मैंने तुम दोनों को एक समान ही चीजें दी हैं, भले जो भी खाने के लिए हो। माँ, वो जमाना और था, क्या तुम नहीं चाहती कि हम भाई खुशी खुशी रहे? बादल, मैंने तो हर समय चाहा है कि तुम दोनों भाई हमेशा खुश रहो। ठीक है बच्चों, जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। बूढ़ी कौवी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बादल और भूरा बहुत खुश होते हैं कि उन दोनों की माँ से जान छूट गई है। दूसरी ओर बूढ़ी कौवी अब पक्षियों से मांग मांग कर दाना खाने लगती है। बेटा, ऊपर वाले के लिए मेरी कुछ मदद कर दो। बढ़िया, सुबह सुबह कोई काम नहीं मिलता जो मांगने चली आती हो। तोते बेटा, ऐसी उम्र में भला मैं क्या काम करूं, तुम ही बताओ। तभी पास खड़ा उल्लू बूढ़ी कौवी से कहता है, तुम मेरे साथ चलकर मेरी बकरियों का ध्यान रखना, मैं तुम्हें बदले में दाना दूंगा। ये सुनते वो बूढ़ी कौवी उल्लू के साथ चली जाती है। ये रही मेरी बकरियां, यहीं रहती हैं। आज से तुम भी इनके साथ यहीं रहोगी। फिर बूढ़ी कौवी सारा दिन बकरियों का ध्यान रखती है। शाम होते ही उल्लू कुछ सूखे चने के दाने लेकर आता है। बेटे, ये तो दाने बहुत सख्त हैं, मैं नहीं खा सकती। अच्छा, बड़े नखरे हैं बुढ़िया तेरे। भीख मांगने से तो अच्छा है तुझे ये दाने मिल रहे हैं। ऐसा कहते हुए उल्लू वो दाने रखकर वहाँ से चला जाता है। ऐ ऊपर वाले, ये कैसे दिन दिखा दिए हैं तूने मुझे। मैंने कभी अपने बच्चों को ऐसे दाने नहीं खिलाए, आज उन्हीं की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तभी कौवी देखती है कि एक बकरी का छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए तरस रहा है। लगता है ये बच्चा भी मेरी तरह भूखा ही है, इसे दूध पिला देती हूँ। फिर बूढ़ी कौवी जाकर छोटी बकरी के बच्चे की रस्सी खोल देती है। जब उल्लू वहाँ आकर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक लाठी से बूढ़ी कौवी को मारने लगता है। पागल बुढ़िया, तू बच्चे को दूध पिलाएगी तो मैं दूध कहाँ से बेचूंगा? क्या मैं तुझे अपना नुकसान करवाने के लिए यहाँ लेकर आया था? जा जा, निकल जा यहाँ से। वो बूढ़ी कौवी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अगर मैं भी एक बकरी ले लूं तो उसका पालन करके मेरा गुजारा हो जाएगा। तभी वो चील के पास जाती है। चील चाची, क्या मुझे एक बकरी मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं, पैसे दो और ले जाओ। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ काम कर दिया करूँगी, बदले में मुझे एक बकरी दे देना। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। अगले दिन से वो बूढ़ी कौवी वहाँ पर सारी बकरियों की सेवा करती है, उन्हें चारा डालती है। एक दिन बूढ़ी कौवी बकरियों को लेकर जंगल में चराने जाती है। तभी वो बकरियाँ एक कौवी के खेत में घुस जाती है। ये देखकर कौवी को बहुत गुस्सा आता है और वो बकरी को मारने लगती है, जिससे बकरी घायल हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद वो बकरी मर जाती है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बकरी का छोटा बच्चा रोने लगता है। बूढ़ी कौवी से उसके आंसू देखे नहीं जाते। रो मत बेटा, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही होगी। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। अपनों से अलग होना क्या होता है मैं अच्छे से समझती हूँ। फिर वो बूढ़ी कौवी रोज बकरियों को चारा डालती है और उस छोटे बच्चे से बहुत प्यार करती है। लेकिन चील उस छोटे बच्चे को दूध नहीं देती थी, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है।
तभी कभी चील से कहती है, तुम इसे दूध क्यों नहीं देती हो? ऐसे तो ये बच्चा मर जाएगा। तुझे इसकी बहुत चिंता है, तू एक काम कर, तू ही इसे ले जा। बूढ़ी कभी ये सुनकर बकरी के छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। बूढ़ी कभी के पास एक सोने की छोटी सी चैन थी, जिसे बेचकर वो बकरी का इलाज करवाती है और उसे पीने के लिए दूध लाकर देती है। ये देखकर बकरी के छोटे बच्चे को बुढ़िया पर तरस आ जाता है और वो मन में सोचता है, ए ऊपर वाले, काश मैं इस माँ का कर्ज उतार सकता। एक दिन कभी बहुत बीमार हो जाती है, कोई भी उसे देखने वाला नहीं था। ये देखकर बकरी का छोटा बच्चा रोने लगता है और मन में सोचता है, काश मैं बूढ़ी माँ जी के लिए कुछ कर सकता, लेकिन अब मैं इन्हें ऐसे भी नहीं देख सकता। फिर वो बकरी का छोटा बच्चा भागते हुए जंगल में जाता है और वो चिड़िया के छोटे बच्चे को अपने मुंह में उठाता है और दौड़ता है। अरे शेखिया, ये बकरी का बच्चा तो मेरे बच्चे को लेकर जा रहा है। मम्मा चिड़िया उस बकरी के पीछे उड़ने लगती है। पीछा करते हुए कोमल चिड़िया एक घर में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक बूढ़ी कभी दर्द में तड़प रही थी। ये बकरी का बच्चा कितना वफादार है, जो अपनी मालकिन के लिए ये सब कर रहा है। कोमल चिड़िया उस बूढ़ी कभी की मदद करती है। वो उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है और फिर अपने घर ले आती है। माँ जी, आप ऐसे अकेले क्यों रह रही थी? आपके बच्चे नहीं है? रोते हुए बूढ़ी सारी बात चिड़िया को बताती है। देखो चिड़िया, ये बकरी का छोटा बच्चा मेरा खुद का बच्चा नहीं है, फिर भी मेरा कितना ध्यान रखा है इसने। एक मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अपने लालच के लिए मुझे घर से निकाल दिया। मैं उन पर बोझ बन गई थी। बूढ़ी कभी को रोता देखकर बकरी का छोटा बच्चा भी रोने लगता है। तभी बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन जाते हैं। ये देखकर चिड़िया और वो दोनों बहुत हैरान होती हैं। माँ जी, ये सब आपके लिए है। ऊपर वाले ने आपको आपकी मेहनत का फल दिया है। अब आप अपने सारे दुखों को भूल जाइए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। देखिए, ये बच्चा आपसे कितना प्यार करता है। आज से यही आपका बेटा है। जादूगरनी चिड़िया सभी पक्षियों से दूर घने काले जंगल में रहती थी। जादूगरनी चिड़िया का एक ही बेटा था, जो बहुत जिद्दी था। जिस चीज की भी वो इच्छा करता था, जादूगरनी चिड़िया उसे उसी समय बना देती थी। जादूगरनी चिड़िया बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो हमेशा सभी पक्षियों की मदद करती थी। एक दिन जादूगरनी चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी, तभी उसका बेटा बबलू आता है। वो अपनी माँ की जादुई छड़ी देखकर उठा लेता है। आज तो मैं भी जादू करूँगा, मम्मा की छड़ी से जंगल में जाता हूँ। बबलू चिड़ा वो छड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। वो एक बागीचे में जाता है, जहाँ पेड़ के नीचे गाय घास खा रही थी। मम्मा भी जादू करती हैं, आज मैं भी इस छड़ी से जादू करके देखता हूँ, ये गाय डर जाएगी। फिर बबलू चिड़ा छड़ी की ताकत देखने के लिए सीधा गाय पर जादू करता है। छड़ी से एक जादुई बिजली निकलती है, जिससे वो गाय वहीं मर जाती है। तभी वहाँ गाय का मालिक तोता आ जाता है। चीकू तोता अपनी गाय को इस हालत में देखकर रोने लगता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो पहले ही बहुत गरीब हूँ। इसी गाय के दूध से ही तो मेरा परिवार चलता था। तभी बबलू चिड़ा वहाँ आता है। तोते अंकल, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस खेल रहा था। मेरे कारण ही आपकी गाय मर गई। बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पास तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तोते अंकल, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। फिर बबलू चिड़ा तोते को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। बबलू, आ गए तुम? तो ये छड़ी तुम लेकर गए थे? माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने इस जादुई छड़ी से तोते की गाय पर जादू किया और वो मर गई। माँ, आप इन्हें दूसरी गाय दे दें। नहीं, मुझे मेरी वही गाय चाहिए। मुझे अपनी गाय से बहुत प्यार था,
मुझे दूसरी गाय नहीं चाहिए। ये सब सुनकर जादूगरनी चिड़िया बोलती है, मैं उसे जिंदा तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके बदले एक और गाय दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे वही गाय चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक सोने की गाय देती हूँ। चिड़िया की ये बात सुनकर तोता खुश हो जाता है। ठीक है चिड़िया, मैं वो गाय ले लेता हूँ। फिर चिड़िया जादू करती है और वहाँ एक सोने की गाय आ जाती है। तोता बहुत खुश हो जाता है और वो उस गाय को लेकर अपने घर चला जाता है। वो गाय भी दूसरी गाय की तरह घास ही खाती थी। जंगल के सभी पक्षी तोते की गाय को देख देख कर जाते हैं। पड़ोसन कव्वे तो उस गाय को देखकर चल रहे थे। बादल जी, लगता है इस मोटी चोंच वाले ने गाय पर सोने का रंग करवाया है। नहीं नहीं बिजली, मुझे तो लगता है ये सच में सोने की गाय है। पति जी, कैसी सोने की गाय जो घास खाती है? लगता है ये तोता सभी पक्षियों को उल्लू बना रहा है। शाम हो जाती है। तोता अपनी गाय का दूध निकालता है। जब तोते के पड़ोसी कव्वे ये देखते हैं तो वो कहते हैं, बादल जी, ये कोई सोने की गाय नहीं, देखो इसका दूध भी सफेद है। तोता वो दूध की बाल्टी उठाकर अपने घर में जाकर रख देता है। दूध रखकर वो काम करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब तोता आकर देखता है तो वो दूध सोने में बदल चुका था। अरे वाह, मेरी गाय तो सोने का दूध देती है। इस गाय की तो अब अच्छे से रक्षा करनी होगी। फिर गाय गोबर करती है, जिसे देखकर पड़ोसी कव्वे कहते हैं, देखो ना बिजली, ये तो दूसरी गाय की तरह गोबर भी करती है। ये मोटी चोंच वाला सबको पागल बना रहा है। तोता वो गोबर उठाता है और घर के अंदर ले जाता है। तभी गोबर सोने में बदल जाता है। अब तो तोता बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। मेरी गाय तो सोने का दूध देती है और सोने का गोबर देती है। अब तोता जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है। वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। तोते की गाय गर्भवती हो जाती है और वो एक बच्चा देती है। तोते की गाय का बच्चा भी सोने का था। ये देखकर कौवा कबूतर से कहता है, देखो देखो कबूतर यार, इस तोते ने तो बच्चे पर भी सोने का रंग करवा लिया है। लेकिन कुछ भी हो बादल, जब से ये तोता सोने की गाय लेकर आया है, बहुत अमीर होता जा रहा है। फिर बादल कौवा मन ही मन में सोचता है, वैसे कबूतर ठीक ही कह रहा है, कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। रात हो जाती है। बादल कौवा और बिजली कवि अपने घर से निकलते हैं और वो तोते की गाय को चुराकर वहाँ से ले जाते हैं। बादल कौवा गाय को चारा डालता है। गाय चारा खा जाती है। चारा खाते ही गाय गोबर करती है। ये क्या बादल जी, ये गाय तो गोबर कर रही है। तभी तोता भी वहाँ आ जाता है। अरे कव्वो, तुमने मेरी गाय चुराई, मुझे मेरी गाय वापस दो। हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तभी तोता कव्वे से लड़ने लगता है। शोर की आवाज सुनकर बाकी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं और वो सब तोते की गाय उसे वापस दिला देते हैं। तोता अपनी गाय लेकर चला जाता है। तभी वहाँ खड़े सभी पक्षी देखते हैं गाय ने जो गोबर किया था वो सोने का बन जाता है। ये देखकर सभी पक्षी बहुत हैरान होते हैं। देखो बादल जी, ये गोबर तो सोने का बन गया है, तभी तो वो मोटी चोंच वाला इतना अमीर हो गया है। अगले दिन कुछ और पक्षी उस गाय को चुराने आते हैं और वो पक्षी उस गाय को चुरा कर ले जाते हैं। तभी उसका बछड़ा वहीं रह जाता है। गाय का बच्चा बहुत रोता है। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू मोती बन जाते हैं। ये देखकर तोता खुश हो जाता है, साथ में उसे दुख भी होता है। ये बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है, ये बेचारा अपनी माँ के लिए तरस रहा है। फिर तोता पूरे जंगल में बछड़े की माँ को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे गाय कहीं भी नहीं मिलती। तभी गाय का बच्चा खुद चलने लगता है। तोता भी उसके पीछे पीछे उड़ता है। वो बच्चा उस जगह पहुंच जाता है जहां उसकी माँ थी। अब तोता गाय और उसके बच्चे को लेकर जादूगरनी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं इस गाय और बच्चे को पाल तो लूंगा, लेकिन जंगल के पक्षी इसे चुरा लेते हैं, जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा और गाय आप रख लीजिए। मुझे जो चाहिए था
वो मुझे मिल गया, मैं दूसरी गाय खरीद लूंगा, लेकिन मैं एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता। तोते, तुम बहुत अच्छे पक्षी हो, तुम में जरा भी लालच नहीं है। मुझे लगा तुम लालची हो और इसे कभी वापस नहीं करोगे। ठीक कहा जादूगरनी, मैं लालची तो था, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। धन ही सब कुछ नहीं होता। मैं इस बच्चे को अपनी माँ से दूर नहीं कर सकता। ठीक है तोते, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें सब दूंगी। मुझे तुम्हारी अच्छाई बहुत पसंद आई। ऐसे तोता बहुत अमीर हो जाता है और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती। माँ जी, मेरी नौकरी चली गई है क्योंकि मालकिन तोती ये जंगल छोड़कर पास के जंगल में जा रही है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि हम दोनों भी पास के जंगल पे चले जाते हैं, शायद वहाँ हमें कोई काम मिल जाए। नहीं मानो बेटी, ये घर तेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैं मरते दम तक ये घर नहीं छोड़ सकती। बेटी, तू इसी जंगल में ही कोई काम ढूंढ ले। लेकिन माँ जी, मुझे तो बस समोसे ही बनाने आते हैं, उसके अलावा तो मुझे और कोई भी काम नहीं आता। जैसे पिताजी समोसे बनाते थे, मुझे भी वैसे समोसे बनाने आते हैं। तो ठीक है बेटी, तुम भी जंगल के बाजार में एक समोसों का ठेला लगा लो। इससे हम माँ बेटी का गुजारा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है और समोसे बनाने लगती है। मानो बेटी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तू बिल्कुल अपने पिताजी जैसे समोसे बना रही है। हाँ माँ, मैंने ये समोसे बनाना पिताजी से ही सीखा है। आप देखना, मैं ये समोसे बेचकर हमारे घर की सारी परेशानियाँ खत्म कर दूंगी। मानो चिड़िया समोसे बनाती है और जंगल में एक पेड़ के नीचे अपने समोसों का ठेला लिए समोसे बेचने लगती है। देखते ही देखते मानो चिड़िया के ठेले पर भीड़ लग जाती है। चिड़िया के ठेले के पास कप्पों की मिठाई की दुकान थी। सारे पक्षी मानो चिड़िया से ही समोसे खा रहे थे, जबकि कौवे बैठे मक्खियाँ मार रहे थे। चिड़िया बहन, एक और समोसा देना, क्योंकि एक समोसा खाने पर मेरा